काशी में मुक्ति मिलती है, लेकिन काशी में मुक्ति अयोध्या के संबंध से ही है। क्या संबंध? बोले एक संबंध तो ये है कि काशी में गंगा जी मुक्ति देती हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा से मुक्ति मिलती। और गंगा कौन है? बोले गंगा का संबंध अयोध्या से। अयोध्या के ही राजा श्री भगीरथ महाराज गंगा को लेकर के आए, दूसरा कोई नहीं लेकर के। अयोध्या की बेटी है, संबंध अयोध्या का है। और दूसरा कारण, बोले गंगा के दर्शन से मुक्ति होती है, लेकिन जो गंगा के किनारे नहीं है, कहीं दूर है, मर गया, तो उसकी मुक्ति काशी में कैसे होगी? बोले तो उसके लिए भगवान शंकर को प्रभु श्री राम ने एक कार्य सौंप रखा है। बोले कोई भी काशी में मरे तो उसके कान में राम राम सुना देना। तो हमारे राम जी के नाम से वहां भी मुक्ति मिलती महाराज। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में कोई जीव जंतु मरे, भगवान शंकर देखते और जाकर के उसके कान में राम राम कह देते, और राम सुन करके वो मरता है और राम जी को प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। तो वहां भी मुक्ति कहां से है? बोले अयोध्या के संबंध से, राम जी के संबंध से। बोले मथुरा में मुक्ति, अयोध्या मथुरा। बोले मथुरा में भी मुक्ति देने वाली कौन है? बोले जमुना जी। और श्री जमुना पटरानी कौन है? बोले सूर्य की पुत्री हैं, और सूर्य वंश अयोध्या का वंश है, रघुनाथ जी का वंश। संबंध यही का, संबंध यही का है। और मथुरापुरी को बसाया किसने? बोले मथुरापुरी को बसाने वाले भी हमारे अयोध्या के राजकुमार श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज। रामायण पढ़ लेना। मथुरा के प्रजा के लोग आकर के अयोध्या में राम जी के दरबार में कहते, महाराज हमारा भी कल्याण करो, उस लवणासुर नाम के दैत्य के आतंक से हम बहुत दुखी हैं, हमें बचाओ। तब भगवान ने शत्रुघ्न लाल से कहा, आप जाओ और जाकर के उस दुष्ट का संहार करके मथुरापुरी का साज संहार करो। और अयोध्या में ही शत्रुघ्न जी महाराज का मथुरा के राजा के रूप में भगवान श्री राम ने अभिषेक किया है। और शत्रुघ्न जी महाराज का अभिषेक जब अयोध्या में हो गया मथुरा के राजपद के लिए, और तब भगवान ने कहा अब जाओ मथुरा। तब शत्रुघ्न लाल जी महाराज चले, और जब चले तो रास्ते में पहुंच गए कहाँ? बोले वाल्मीकि जी के आश्रम में। बीच में रास्ते में वाल्मीकि आश्रम पड़ा, और उसी रात्रि में श्री जानकी जी कुश और लव को जन्म देती। ज्यों ही शत्रुघ्न लाल जी वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचे, यामेव रात्रिम शत्रुघ्नः पर्णशालां समाविशत्, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उसी रात्रि में सीता ने सुंदर दो पुत्रों को जन्म दिया। शत्रुघ्न लाल जी ने मां जानकी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया, और फिर मथुरा में जाकर के उस दुष्ट का संहार करके मथुरापुरी बसाई। तो मथुरा में भी संबंध कहां का है? बोले अयोध्या का संबंध, अयोध्या का है। इसी प्रकार से सर्वत्र हरिद्वार में भी मुक्ति क्या है? बोले गंगा के संबंध से, और गंगा का संबंध अयोध्या से। सर्वत्र जहां कहीं भी मुक्ति है उसका संबंध अयोध्या से ही है, और हमारे राम जी से पूरी बात है। अब इस विषय को विस्तार करें तो बहुत से सारे प्रमाण और इतिहास उद्धृत करने पड़ेंगे, लेकिन आप समझ लो कि जहां कहीं भी मुक्ति है तो संबंध अयोध्या का। कैसे? जैसे सबके घर में लाइट जल रही है, प्रकाश हो रहा है, और उस प्रकाश का, उस लाइट का, बिजली का, विद्युत का सभी उपयोग कर रहे हैं। कोई उस विद्युत से शीतलता प्राप्त कर रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, कोई हीटर जला रहे हैं, कोई फ्रिज चला रहे हैं। वो बिजली सबको आनंद दे रही है घर घर में जाकर के,
लेकिन मूल रूप से वो बिजली आई कहाँ से? बोले जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा वहाँ से आई, केंद्र वहीं है। वहाँ से कनेक्शन कट जाए तो आपका कूलर एसी सब बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से सर्वत्र कहीं भी मुक्ति की प्राप्ति है तो संबंध अयोध्या का है। वो संबंध कनेक्शन कट जाए बोले सब कूलर बंद हो जाएगा। संबंध तो अयोध्या, ऐसी दिव्यपुरी अयोध्यापुरी। और दूसरी बात, अयोध्यापुरी ने भगवान के सान्निध्य को जितना प्राप्त किया इतना कहीं अन्यत्र किसी पुरी को यह सौभाग्य नहीं। भगवान श्री कृष्ण पधारे 125 वर्ष की लीला, और उस 125 वर्ष की लीला में जन्म मथुरा में, पालन पोषण गोकुल और वृंदावन में 10 वर्ष तक ये सब हुआ। फिर मथुरा में आकर के रहे, फिर मथुरा से द्वारिका चले गए, द्वारिका बसाई, फिर द्वारिका में रहकर कभी हस्तिनापुर कभी इंद्रप्रस्थ, और पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए लीला करते हुए 125 वर्ष में भगवान ने अपनी लीला को पूर्ण कर दिया। तो मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, इन समस्त पुरियों में भगवान श्री कृष्ण के चरण रज का स्पर्श 10 साल 20 साल बस। और अयोध्यापुरी बोले यहाँ 11,000 वर्ष तक राम जी ने निवास करके प्रजा का पालन किया। इस भूमि में 11,000 वर्ष तक राम जी विराजमान होकर प्रजा का पालन करते और कहीं नहीं गए। हाँ, जाना जहां कहीं था पहले ही चले गए, होके चले आए। हाँ, अयोध्या से लंका तक गए, सब काम करके चले आए। आने के बाद राम जी को कहीं जाना नहीं पड़ा। 11,000 वर्ष तक अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन किया, और 11,000 वर्ष तक अयोध्या की पावन भूमि ने राम जी के चरण का स्पर्श प्राप्त किया। यहाँ का कण कण राम जी के चरण रज से संपृक्त है। इसलिए मुक्ति भी आती है अयोध्या में मुक्ति माने के लिए। हाँ, सारी दुनिया को देने वाली जो मुक्ति नाम की देवी है वो मुक्ति भी भगवान से कहती है, सारी दुनिया को मुक्ति मैं देती हूं, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? बोले मुझे मुक्ति कब मिलेगी भाई? तो भगवान कहते हैं अगर ऐसी बात है तो चलो अयोध्या। अयोध्या में आकर के अयोध्या की रज में तुम लौट जाओ, तुम्हारी भी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए अयोध्या के रज में लौटती। और वो कौन सी देवी है? बोले अयोध्या में स्वर्गद्वार मोहल्ले के पास एक मंदिर है देवी जी का, और उस मंदिर का नाम है लोटनी भवानी। क्या नाम है? लोटनी भवानी। तो लोटनी भवानी का मतलब क्या? बोले वो मुक्ति भवानी है, वो अयोध्या में आके लौटने लगी कि मैं मुक्त हो जाऊं, इसलिए उसका नाम हो गया लोटनी भवानी। आज भी मुक्ति को भी मुक्ति देने वाली ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का कुश और लो ने वर्णन किया। और फिर अयोध्या के राजा चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। लव कुश कहते हैं तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्वसंग्रह। तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम, उस अयोध्यापुरी में वेदविद सर्वसंग्रह, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ संग्रह किया है, सद्गुणों का संग्रह किया, यश और कीर्ति का संग्रह किया, धर्म का संग्रह किया, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज दीर्घदर्शी महातेजा, जो बड़े दूरदर्शी हैं और परम तेजस्वी हैं। पौरजान पद प्रिय, अपने जनपद के नागरिकों को परम प्रिय है, प्रजा उनसे परम प्रेम करती। और इक्ष्वाकु वंश के बड़े प्रतापी वीर राजा हैं। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो, इक्ष्वाकु वंश में अतिरथी, महारथी ही नहीं, महारथी से भी बड़ा अतिरथी। इक्ष्वाकूणाम अतिरथो यज्वा धर्म परो वशी। और दशरथ जी महाराज बहुत बड़े यज्वा हैं। यज्वा माने यज्ञ करने वाले।
बड़े बड़े यज्ञों को इन्होंने किया है, और राजाओं का तो ये परम धर्म है, बड़े बड़े यज्ञ करना। बड़े बड़े यज्ञ राजा लोग ही करते थे, सबके बस की बात थोड़ी, क्योंकि यज्ञ कर्म तो धन साध्य है, यज्ञ कर्म तो धन साध्य है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तप तीर्थ साधन जोग विराग सो होय नहीं दृढ़ता तन को, दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबय धन को। बड़े बड़े यज्ञ कर्म धन के अधीन, यज्ञ में धन लगता है, इसलिए यज्ञ सब नहीं कर सकते। उतना धन जो लावे वो यज्ञ करे। इसीलिए भगवान ने कहा कि कहीं कोई मन में ये सोचे कि यज्ञ करना तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन धन से होता है और धन मेरे पास है नहीं, तो मैं कैसे करूं। मेरी भी इच्छा है यज्ञ करने की, मैं यज्ञ कैसे करूं, मेरे पास तो धन नहीं है। तो गीता में भगवान ने कह दिया, चिंता मत करो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अगर तुमसे बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं होता तो जप करते रहो, सीताराम सीताराम करते रहो, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। भगवान का स्वरूप है जप यज्ञ। तो दशरथ जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत बड़े यज्वा हैं, धर्म परो वशी और धर्म परायण है। महर्षि कल्पो राजर्षि, महर्षि कल्प है। कल्प का मतलब होता है समान। जैसे कोई किसी को कहे महाराज ये तो ऋषि कल्प हैं, तो ऋषि कल्प का मतलब ऋषि के समान है। ऋषि तो नहीं है लेकिन ऋषि के समान है। उसी प्रकार महर्षि कल्पो राजर्षि, दशरथ जी महाराज किसी महर्षि से कम नहीं। महर्षियों के जीवन में जो त्याग वैराग्य तपस्या ज्ञान विज्ञान वो सब कुछ दशरथ जी के अंदर है, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए, राजा बन करके प्रजा का पालन करते। ये सब विशेषताएं महर्षि वाल्मीकि ने दशरथ जी के विषय में कही और बड़े विस्तार से कहा। और दशरथ जी महाराज का वाल्मीकि जी से संबंध क्या है? बोले वाल्मीकि जी दशरथ जी के मित्र हैं, दशरथ जी महाराज के सखा हैं वाल्मीकि जी महाराज। बड़ी सुंदर मैत्री है इन दोनों की। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने जब अपने प्राणों का त्याग किया है तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में उनको अपनी भाव पुष्पांजलि जो अर्पित की है, प्रसंग आएगा उसकी चर्चा करेंगे, यहां तो इतनी ही चर्चा। दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, वाल्मीकि जी ने इनके व्यक्तित्व का वर्णन किया। इनके जीवन में ज्ञान कर्म और भक्ति इन तीनों का समन्वय है। केवल ज्ञान हो कर्म न हो तो वह श्रेष्ठ नहीं होता। श्रुति कहती है क्रियावानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। श्रुति कहती है क्रियावानेश ब्रह्म विदाम वरिष्ठ। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाले जो ज्ञानी हैं, ऐसे ज्ञानियों की बहुत बड़ी सभा हो, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हों, अब ये निर्णय करना है कि इन ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ कौन है। तो वेद भगवान कहते हैं कि क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। इन ब्रह्मविदों में जो क्रियावान हो, ब्रह्म ज्ञान के नाम पर, परमात्म ज्ञान के नाम पर समस्त कर्मों का त्याग करके कर्महीन हो गया हो, वो ब्रह्मज्ञानी होकर के भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ तो वही है जो ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी सारे कर्मों का संपादन करता। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। तो ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ जीवन में क्रिया हो, और ज्ञान भी हो और क्रिया भी हो, लेकिन भक्ति न हो, बोले तब भी कमी है। भगवान के चरणों की भक्ति न हो, केवल ज्ञान है और कर्म है, बोले ज्ञान और कर्म ये दोनों हों
लेकिन भक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति शुष्क है, सूखा है, नीरस है। भक्ति ही रस रूपा है और वो भक्ति जब जीवन में आती है तो कर्म ज्ञान ये दोनों शोभायमान होते। भक्ति के बिना न कर्म की शोभा है न ज्ञान की शोभा है। बहुत कर्म हो, बड़े भारी हम कर्मकांडी हों, कर्मानुष्ठान में निरत हों, एक एक वैदिक कर्म को सुव्यवस्थित ढंग से हम संपादन करते हों, लेकिन भगवान के चरणों में अनुराग न हो, भक्ति न हो, भगवान की कथा से प्रेम न हो, भगवान की कथा को सुन करके आंखों में अश्रु न आवे, हृदय गदगद न हो, बोले वो तुम्हारा कर्म शुष्क है, सूखा है। उस कर्म से कर्माभिमान तो हो सकता है, लेकिन उससे सदगति हो जाए इसकी गारंटी नहीं।